हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने P&L एप्रोप्रिएशन का एक और नया केस। तो देखिए सिचुएशन क्या होने वाली है हमारे पास। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एज ₹3 लाख एंड 2 लाख। और हमें उनके कैपिटल का बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है और एज पर द पार्टनरशिप डीड, यानी कि यहाँ पे इनके पास एग्रीमेंट है। एकदम क्लियर क्वेश्चन में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम मिलेगा, यानी कि पार्टनर को हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फिर सैलरी टू ए ₹1,000 पर मंथ। ठीक, सैलरी भी दी जाएगी भाई ए को, और वो भी 1,000 रुपये हर महीना। ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी विड्रू ₹20,000 एंड 30,000 फॉर देयर पर्सनल यूज़। और ए और बी ने कुछ अमाउंट विड्रॉ करे हैं फर्म में से, वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ये हमें ड्राइंग गिवन है। फिर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, और उस ड्राइंग पे क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर फर्म अर्न नेट लॉस ऑफ ₹7,500, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हुआ क्या, देखिए अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें आपको क्या गिवन होता था, नेट प्रॉफिट गिवन होता था। अब इसी नेट प्रॉफिट का क्या किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था पार्टनर्स के बीच में। ठीक, इसी नेट प्रॉफिट का क्या किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूशंस किया जाता था पार्टनर्स के बीच में। सपोज अगर आपने प्रॉफिट कमाया 20,000 रुपये और इसमें पार्टनर को जो जो चीज़ बोला हुआ है कि देना है हमें, सपोज आपको 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, 3,000 आपको सैलरी देनी थी, भाई 2,000 आपको कमीशन भी देना था पार्टनर को। ठीक, तो आप ये सब दे देते थे। फिर बचा कितना, तब भी 10,000 बचा, उसको भी आप उनकी रेशियो में क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। फिर हम लोगों ने देखा था कभी कभार सिचुएशन ऐसी आती थी कि जो प्रॉफिट आया ना वो कम आता था। सपोज अगर 20,000 आया और हमें एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10,000, एक को हमें सैलरी देनी है 8,000, ठीक, और एक को हमें कमीशन देना है हम 7,000, ठीक, तब तो ये हमें उनको ज़्यादा देना है और हमारे पास क्या है, प्रॉफिट कम है। तो ये तो हमारा इनएडिक्वेट सिचुएशन था जहाँ पे हम लोग इस प्रॉफिट से ज़्यादा बंटवारा नहीं कर सकते थे। उस केस में ये एग्रीमेंट क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था जो भी इन्होंने लिखा था, लेकिन इसकी हम लोग रेशियो निकाल लेते थे। लेकिन इस बारी हुआ क्या कि हमें प्रॉफिट ही गिवन नहीं है। हमें एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि हमें क्या क्या देना है पार्टनर को, लेकिन हमें प्रॉफिट ही गिवन नहीं है, लॉस हो गया। ठीक, तो इस टाइप में क्या होगा, देखिए हमारा एग्रीमेंट, तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद ज़रा ये कहानी को समझते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और फिर हमें जो भी डेट गिवन होगी वो लिख लेंगे। अब एग्रीमेंट में हमें लिखा था कि हमें पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें देनी है। भाई हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक, हमें सैलरी भी देनी थी ए को, ठीक। अब प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो बताओ हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में एक चीज़ सीखी थी, वो अगर आपको याद हो तब बढ़िया ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि दो हमारे टर्म होते हैं, एक होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो टर्म होती हैं हमारी। अच्छा, इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या था, अगर आपका कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसकी नेचर क्या हो, चार्ज अगेंस्ट, और कोई ऐसा एक्सपेंस हो जिसकी नेचर हो एप्रोप्रिएशन, तो आप उसको
क्या करेंगे, यहाँ से अलग अलग करेंगे। चार्ज अगेंस्ट आपका कहाँ पे जाता है, ये आपका जाता है P&L अकाउंट में और एप्रोप्रिएशन जाता है इस अकाउंट में। अब चार्ज अगेंस्ट का सिंपल सा मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो कि आपको पेड करने ही करने हैं, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन लोन इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। और इसका एग्जाम्पल मैनेजर को कमीशन देना, भाई स्टाफ को सैलरी, जो वर्कर्स आपने रखे हैं उनको सैलरी देना, ठीक। तो ये आपको करने ही करने होंगे। अब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है, भाई वो एक्सपेंसेस जो कि कंपलसरी नहीं है, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। भाई पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। इसी नेट प्रॉफिट का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, रेम्यूनरेशन के रूप में। कुछ बच जाता है तो उसको वो भी अपनी रेशियो में बांट लेते हैं, लेकिन बटता तो उतना ही है ना जितना उन्होंने क्या कमाया हो, नेट प्रॉफिट कमाया हो। अब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो बताओ क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जी नहीं, ये तो पार्टनर्स हैं, ये तो प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे, ठीक। अगर यही सैलरी हमें कोई वर्कर या एम्प्लॉय को देनी होती ना तब हम ये ज़रूर देते, लेकिन ये पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी है, ठीक। ये ठीक स्टाफ को नहीं है देने वाली सैलरी, तो ये हम यहाँ पे नहीं देंगे। यानी कि जब कभी आपके पास एग्रीमेंट बना हो और आपके पास आ जाए क्या, लॉस, तो उस केस में याद रखना कि आप ना तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, ना ही आप सैलरी दे पाएंगे, ना ही आप कमीशन, ना ही रेम्यूनरेशन, यानी कि आप कुछ भी नहीं दे सकते पार्टनर को, लॉस है। हाँ, लेकिन अगर कोई अमाउंट पार्टनर से मिलने वाला होगा तो वो आप ज़रूर लेंगे, जैसे पार्टनर से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल सकती है, ठीक। देखिए चार्ज अगेंस्ट होगा ही होगा, चार्ज अगेंस्ट आपका, बेशक आप लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, ये बात हो रही है एप्रोप्रिएशन की, ठीक। तो पार्टनर से अगर कोई चीज़ मिलनी होगी तो वो आप लेंगे, और अगर पार्टनर को कोई चीज़ देनी होगी लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने प्रॉफिट अर्न ही नहीं करा। तो अब इन्होंने कितने का लॉस कमाया, 7,500 रुपये का, ठीक। तो सबसे पहले लॉस को हम लोग इस साइड लिख देते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट नेट लॉस 7,500 रुपये का, ठीक। अब पार्टनर को कुछ भी चीज़ नहीं दी जाएगी यहाँ पे, बस पार्टनर से अगर कोई अमाउंट मिल रहा होगा तो वो ले लेंगे। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें ड्राइंग गिवन थी कि भाई पार्टनर ने ड्राइंग की है, जैसे ए और बी, ए ने निकाले हैं 20,000 रुपये, बी ने निकाले हैं 30,000 रुपये, ये इन्होंने क्या की है, ड्राइंग की है। अब हमें इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% पर एनम, तो 20,000 का 10% 2,000 और 6 महीने के लिए आप निकालेंगे तो 1,000, ठीक। ऐसे ही 30,000 का 10% होता है आपका 3,000 और 6 महीने के लिए आप निकालेंगे तो 1,500 रुपये। अच्छा, ये 6 महीना क्यों, क्योंकि जब कभी भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी हो और आगे पर एनम लिखा हो, जिसका मतलब होता है टाइम फैक्टर का भी हमें ध्यान में रखना है, कितने पीरियड यूज़ करा इस अमाउंट को, और आपको डेट गिवन ही ना हो कि कौन से डेट पे निकाला है, तो उस सिचुएशन में आप लोग 6 मंथ्स का ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ये केवल ड्राइंग के लिए होता है। अगर पर एनम गिवन हो और आपको डेट गिवन ना हो तब आप 6 मंथ्स का करते हैं। तो आपकी ड्राइंग कितनी आ गई, 1,000 और 1,500, तो वो आप इस साइड लिखेंगे क्योंकि ये पार्टनर से फर्म को मिलेगा, ठीक। फर्म को जो भी पैसा मिलता है तो वो क्रेडिट साइड लिखती है और जो भी पैसा जाता है फर्म के पास से तो वो डेबिट साइड लिखती है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा तो अब फाइनल निकालते हैं आंसर। देखिए आपका लॉस आ रहा है क्योंकि आपके इसमें कौन सी वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट वाली साइड ज़्यादा है, ठीक। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, तो कितना आएगा, अगर 7,500 में से 2,500 जाएगा 5,000, 5,000 को इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3:2 था, यानी कि 3,000 और
2000। कंप्लीट है।